आज जो है आपकी ये प्रश्नावली है 4A और इस 4A प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, प्रकार और पटरी की सहायता से पूरी माप कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा कि एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का पटरी की सहायता से एक रेखा खींचनी। ठीक है, रेखा को अपने हिस्से कोई दो नाम दे दीजिए जो आपको अच्छे लगते हो। मैंने ये भी नाम दे दिया है। अब हमें काम क्या करना है, जितनी लंबाई है हमारी इस रेखा की ये 6 सेंटीमीटर हमने मान लिया है। आप अपनी पटरी से नाप लोगे और इसकी क्या करनी है, आधी करो। आधी इतनी हो गई हमारे पास। ठीक है, आधी से थोड़ी सी ज्यादा करनी है। ये हो गई आधी से ज्यादा हो गई। अब आपको काम क्या करना है कि इस प्रकार की नोक को क्या करना है कि एक बिंदु पर तो हमें क्या रखना है, अपना प्रकार की नोक को, और ये हमारी पेंसिल एक चाप रेखा के इधर एक चाप रेखा के दूसरी तरफ लगा दिया। इसी दूरी को लेकर बिंदु बी से भी हमें क्या करना है, एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ लगा देंगे। अब आपका काम है पटरी की सहायता से इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाते हुए, यानी जहाँ ये कट रही है, एक सीधी रेखा खींच दें। ये बिंदु क्या हो गया हमारा, कोई भी अपनी तरफ से नाम दे दो। मैंने ओ नाम दे दिया, यानी ए से ओ तक कितना माप होगी हमारी, माप होगी जब पटरी की सहायता से वो आएगी कितनी 3 सेंटीमीटर, और ओ से लेके बी तक की भी माप कितनी आएगी हमारी 3 सेंटीमीटर। ये तो हमने कर दी इसकी रचना। ठीक है, जैसे जैसे हमने काम ये किया है उसी चीज को हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए लिखना होता है। तो सबसे पहला हमें पॉइंट लिखना होता है ज्ञात है। अब देखिए ज्ञात है में क्या दे रखा है, केवल 6 सेंटीमीटर माप की एक लंबाई दे रखी है। तो हमने लिखा AB बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी चीज हमें रचना करनी है। ये हेडिंग लिखनी होती है, रचना करनी है। हमें रचना किसकी करनी है, ये जो रेखा AB थी, हमने जो ये रेखा खींची है इस लंब रेखा को बोलते हैं इसकी समद्विभाजक रेखा। तो हमें लिखना है इसमें हेडिंग में AB की समद्विभाजक रेखा की। ठीक है, इसके बाद तीसरी हेडिंग लिखनी होगी हमें रचना के चरण। रचना के चरण यानी किस किस तरह से हमने इसको बनाया है। सबसे पहले क्या किया, प्रकार की नोक को कहाँ रखा हमने, बिंदु A पर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे AB रेखा की आधे से अधिक दूरी लेकर बिंदु A को केंद्र मानकर AB रेखा के दोनों तरफ दो चाप लगाए। AB रेखा के दोनों तरफ या दोनों ओर दो चाप लगाए। ठीक है, दूसरे बिंदु में हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार हमने बिंदु B से किया, इसी प्रकार बिंदु B से भी दो चाप लगाए। दोनों चाप कहाँ काट रहे हैं, इन दो पॉइंट्स पर। तीसरे बिंदु में हम लिख देंगे अपने दोनों चाप एक दूसरे को जहां काटते हैं, उन्हें मिलाते हुए रेखा खींचे। रेखा खींची। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, यही हमारी क्या है,
इसका कोई नाम दे दो अपनी तरफ से, मान लो हमने पी क्यू नाम दे दिया, पी और ये पॉइंट रेखा आ गई आपकी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू क्या है, हमारी अभिष्ट समद्विभाजक रेखा है, पी क्यू अभिष्ट समद्विभाजक रेखा है। समद्विभाजक रेखा है, समझ तो आ गया, ठीक है। रिपीट कर देना एक बार और। बिंदु ए से क्या करना है, ए बी की आधे से अधिक दूरी लेनी है, एक चाप ऊपर एक रेखा के दूसरी तरफ। इसी तरह से बिंदु बी से एक चाप ऊपर एक चाप दूसरी तरफ। दोनों चापों को जहाँ काट रहे हैं उनको नाम हमने पी दे दिया, इसको क्यू दे दिया। पी क्यू को मिलाकर ये रेखा खींच देंगे और ये आपकी क्या कहलाएगी, समद्विभाजक रेखा। जिस जिस तरह से हमने इसको बनाया उसी तरह से ये रचना के चरण में हम लिखते चलेंगे। इसमें कुछ याद नहीं करना, कुछ रटना नहीं है, ऐसे ही समझ आया।